कभी वो दिन भी आएगा कि आजाद होंगे हम। यह अपनी जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बार मेले। वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। ये वो गीत था जो जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर की जेल में जब इन्हें फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था, तो मुस्कुराते हुए ये युवा चेहरे और जबान पर ये गीत फांसी के फंदे को चूम करके इस देश पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने। और आज ही के दिन सन 1907 में बंगा में, जो आज पाकिस्तान में है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ। मैं हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप, मां मीरा, पन्नाधाय, भगवान जंभेश्वर और वीर महापुरुष तेजाजी जैसे हजारों सपूतों को जन्म देने वाली इस वीर प्रसूता राजस्थान की भूमि से शहीद आजम सरदार भगत सिंह को अपनी तरफ से आज उनके 115वें जन्म दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। क्या जुनून रहा होगा मात्र 23 वर्ष की उम्र में, जिसने अपने राष्ट्र को सर्वोच्च रख करके जीवन का सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया। हमारे आज के युवा, जिनके राष्ट्रीय आदर्श, जिनके नेशनल हीरोज सरदार भगत सिंह जैसे होने चाहिए। सरदार भगत सिंह भी यही चाहते थे। जब उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने के वर्ष में अपनी मां से बात करते हुए, जब मां को बिलखते हुए देखा, यही कहा था, मां, हर घर में भगत सिंह चाहिए। मेरे देश को पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। लाहौर की जेल में किया गया 97 दिनों का सत्याग्रह, भूख हड़ताल आज भी विश्व रिकॉर्ड है। उस महापुरुष के मजबूत लौह जिगर की तरफ इशारा करता है, जिसने ये चाहा था कि जेल में हम कैदियों के साथ मानवोचित व्यवहार किया जाए, हमें पढ़ने को दिया जाए, हमें खाने को दिया जाए, हमारी रहने की परिस्थितियां कम से कम इंसानों के रहने के अनुकूल तो हो। जिसने हंसते हंसते इस देश को स्वतंत्र बनाने के लिए अपने जीवन को सर्ग कर दिया। ऐसे महापुरुष शहीद आजम सरदार भगत सिंह के आज जन्म दिवस पर हम सभी के लिए नतमस्तक हैं। कैसा शानदार व्यक्तित्व रहा। भाषाओं में निष्णात, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, सभी भाषाओं को पूर्ण अधिकार से बोलने वाला वो युवा अपने जन्म के समय से ही विलक्षण प्रतिभा का धनी था। एक ऐसे परिवार में जन्मे जहां पर क्रांतिकारियों की फौज थी। जब सरदार शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी वक्त उनके 2 चाचाओं को जेल से रिहा किया गया था और सरदार किशन सिंह के परिवार में 2-2 खुशियां थी। किसे पता था कि ये जो नवजात है एक दिन सारी दुनिया की सीमाओं को पार करके हजारों, लाखों, करोड़ों युवाओं का, देश प्रेमियों का आदर्श बनेगा। छोटी सी उम्र में जलियांवाला बाग की जो घटना हुई, उसने इस बालक के मन को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। देश प्रेम से ओतप्रोत ये बालक स्कूल से जलियांवाला बाग गया। वहां हजारों निर्दोष लोगों के खून से सनी हुई को एक बोतल में
जहां पूजा करते हैं उस स्थान पर रखा, अपनी मां से कहा, मां मेरे देशवासियों की है, मेरे लिए रोज ईश्वर के साथ साथ मिट्टी के सामने नतमस्तक होते। महात्मा गांधी से प्रभावित हुए, अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा बने, लेकिन उसके बाद जो हिंसक घटनाओं की वजह से अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया, शहीद आजम सरदार भगत सिंह के घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके बाद उन्हें संपर्क मिला आजाद का, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद इस युवा की ऊर्जा से बहुत भली भांति परिचित थे। उन्होंने तय किया कि जलियांवाला बाग में सैकड़ों हजारों निर्दोष लोगों की हत्या, लालाजी लाजपत राय की हत्या का बदला सैंडर्स को मार करके, सैंडर्स को मारा और उसके एक साल बाद दिल्ली की असेंबली बम धमाके किए। इनकलाब जिंदाबाद की जो बात कही, क्या आप जानते हैं उन बम धमाकों में बटुकेश्वर दत्त के साथ शहीद आजम भगत सिंह जाना था। चंद्रशेखर आजाद कभी नहीं चाहते थे कि मेरा सबसे होनहार योद्धा जो पूरे देश को अपनी आवाज से अपने पीछे कर सकता है, वो जानते थे कि इन बम धमाकों का परिणाम क्या होगा। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह ने कहा, नहीं, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है कि इनकी वाक्पटुता, इनका भाषण देने का तरीका बहुत क्रांतिकारी था। इनकी आवाज में जो दम था, सैकड़ों सैकड़ों हजारों युवाओं को इनके पीछे कर लेता था। और ये जानते थे कि बम धमाकों से वो जो मैसेज करना चाहते हैं, जानते थे इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए बड़ा धमाका करना पड़ेगा, लेकिन हिंसक नहीं थे। इन्होंने जो धमाके किए वो इस तरीके के बिल्कुल नहीं थे जिससे असेंबली में किसी को कोई लेश मात्र भी पहुंचती। बस इनका उद्देश्य उस गूंगी बहरी सरकार को धमाकों से जगाना था। वही हुआ जिसका अंदेशा था। के पास में ऑटोमेटिक राइफल भी थी। इन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के राइफल पुलिस को सौंपी और हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए और लीफलेट्स और पैम्पलेट्स बिखेरते हुए समर्पण कर लाहौर के जेल में भेजा गया। भयंकर यातनाएं दी गई, जहां टेम्परेचर माइनस में होता था। कौन भूल सकता है बटुकेश्वर दत्त को लिखे गए उस पत्र को जिसमें इन्होंने कहा था इस ठंड में इन्हें बर्फ की शिलाओं पर लेटा करके हंटरों से पीटा। लेकिन देश प्रेम क्या होता है, राष्ट्र पर मरने मिटने वालों का जज्बा क्या होता है, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। जिसने अपना विवाह करने से इसलिए मना कर दिया था, शायद विवाह अगर मैंने किया राष्ट्र निर्माण की और आजादी की प्रक्रिया में कहीं वो विवाह बाधक न बन जाए, विवाह करने से मना कर दिया। शहीद आजम ऐसी कितनी ही यातनाओं को झेलते हुए आज भी, जिसका विश्व रिकॉर्ड है 97 डेज, 97 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की। इनकी नाक में नली डाल करके जबरदस्ती दूध पिलाया जाता ताकि ये जिंदा रहे। चाहते थे वो हुआ। जेल के अंदर इन पर यातनाएं, इन पर अत्याचार किए जा रहे थे। लेकिन देश के बाहर एक भूचाल था। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जो चाहते थे युवाओं में जोश जगाना और देश प्रेम की एक लहर उत्पन्न करना, जेल के अंदर ये यात्राएं दिन करते रहे और देश के बाहर युवाओं के खून में आजादी का जोश उबाल मार रहा था। ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई, चूलें हिल गई, उनकी हिम्मत नहीं हुई
कि वो इनको निश्चित दिवस पर फांसी दे सके। फांसी इनको पहले दी गई। अचानक जब फांसी का संदेश आया, किताब पढ़, आपको पता है शहीद आजम सरदार भगत सिंह पढ़ने के बेहद शौकीन थे। लेनिन को इन्होंने बहुत पढ़ा, इन्होंने विंस्टन चर्चिल को भी पढ़ा। और सरदार भगत सिंह ये कहते थे कि अगर किसी को चुप करवाना है तो पढ़िए। हमारे आज के युवा अगर अपना आदर्श शहीद आजम सरदार भगत सिंह को बनाएं, ये देश वहां हो सकता है जहां पर सरदार शहीद आजम भगत सिंह देश को देखना चाहिए। और सुखदेव, राजगुरु और सरदार भगत को फांसी दे। ब्रिटिश सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उनकी देह को बाहर सौंप। जानते थे इनसे मिलने के लिए हजारों हजार लोग लाहौर जेल के बाहर इकट्ठा रहे। ये भी प्रयास किए गए थे कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह को जेल पे हमला करके छुड़वा दिया जाए। शहीद आजम सरदार भगत मना कर दिया। वो जानते थे कि इस देश में अगर देशभक्ति का जज्बा जताना है, इस देशभक्ति के जज्बे को उत्पन्न करना है, उबाल लाना है यहाँ के यौवन में, तो उन्हें अपना त्याग करना। मानसिक रूप से पूरी तरीके से तैयार थे। एक दिन भी कहीं पर विचलित, एक दिन भी पढ़ना नहीं छोड़ा। पढ़ने के बेहद शौकीन, लिखने के बेहद शौकीन, जिनका अधिकांश साहित्य ब्रिटिश सरकार ने जला करके खत्म कर दिया। फांसी उस नश्वर देह को आधा जला करके बोरों में डाल करके सतलुज नदी के पास में। ग्रामीणों को जब पता चला कि ये शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की नश्वर देह है, आज हमारे देश के युवाओं के आदर्श, इनके नेशनल हीरोज अगर सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे हों, आज के दिन जब पूरा देश इनकी 115वीं जन्मतिथि का आयोजन कर रहा है, आइए हम सब मिलकर के प्रण लेते हैं, हमारे जीवन में राष्ट्र प्रेम से बड़ा और राष्ट्रभक्ति से दूसरा कोई उद्देश्य हो ही नहीं सकता। हम अपने जीवन में अलग अलग उद्देश्य बनाते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई सफलता के लिए, कोई प्रसन्नता के लिए। सरदार भगत चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ तलाश कर सकते, लेकिन उनका सबसे ऊंचा आदर्श राष्ट्र था। क्या हम युवा आज ये संकल्प ले सकते हैं कि हम भी हमारे देश को शहीद आजम सरदार भगत सिंह की तरह सर्वोच्च रखेंगे, इस देश के खिलाफ ना तो कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। और यही संदेश सबके जीवन का सबसे बड़ा श्रद्धांजलि का वो उपहार बन सकता है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के आज के 100 जन्मदिन। एक बार फिर राजस्थान की इस वीर प्रसूता भूमि से सरदार शहीद आजम भगत सिंह विनम्र श्रद्धांजलि और प्रणाम।